मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। के इलेक्शन की तैयारी चल रही है। अगाड़ी का भी उम्मीदवार है और मालेगांव शहर में चर्चा है कि मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, जिसमें मौलाना उमरैन का नाम अभी सामने आया। आपने भी उनसे जाकर मुलाकात की, आपकी क्या राय है? आज़ादी के बाद से हमारा पार्लियामेंट हल्का जो रहा 2009 तक, वो एसटी रहा, यानी कोई भी आदिवासी भाई यहाँ से चुन कर गया हमेशा। और 2009 में धुलिया लोकसभा हल्का बना और जनरल कैटेगरी का बना। मुझको आज निहाल अहमद साहब की याद आ रही है, आज मुझको शेख रशीद साहब की याद आ रही है। अगर ये दोनों लीडरान अगर आज शहर में हमारे बीच होते, हयात होते, तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार के लिए एक प्लेटफार्मों पर आ जाते। लेकिन अफसोस के साथ ये बात हमको बोलना पड़ रही है कि अगर मौलाना उमरैन जैसे शख्स, ये मुल्क के अंदर सबको आज़ादी है इलेक्शन लड़ने की, लड़वाने की, उम्मीदवारी करने की, लेकिन अगर मौलाना उमरैन साहब वो शहर के आलिम नहीं है, शहर की शख्सियत नहीं है, वो मुल्क की शख्सियत है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतने कम उम्र में वो सेक्रेटरी बने और वो मुल्क के अलग अलग रियासतों में बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ में हमेशा उन्होंने तहरीक चलाई, बड़े बड़े उलमाओं के साथ मिलकर। और सिर्फ मुसलमानों के हक़ में नहीं, इस मुल्क के अंदर जो भी समाज, जो भी धर्म के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू समाज हो, किसी के ऊपर भी अत्याचार अगर होता है तो उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाकर तहरीक चलाई। वो ऐसी शख्सियत है, अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर उनकी मुखालफत कुछ लोग करते, कुछ लोग हिमायत करते हैं। असल में उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है कि इलेक्शन उसी का नाम होता है जो हिकमत अमली से हो। और आज की जो सूरत हाल धुलिया लोकसभा के अंदर बनती नज़र आ रही है, वो हिकमत अमली से अगर आज भी एक प्लेटफार्मों पर तमामी मसलक की तंजीमें, सियासी पार्टियां अगर एक मंच पे आ जाए और हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को साथ में लेने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूं आज भी नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ, आज भी हम इसके ऊपर पहल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बार बार भाजपा से डराना, भाजपा का डर बताना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। हमको लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। संविधान ने जितना अधिकार भाजपा वालों को दिया है, संविधान ने, आइन ने इस मुल्क के हमको भी उतना ही दिया है। लेकिन ये शहर के अंदर जाति मुफाद बहुत हावी होता है, जाति मुफाद के ऊपर सियासत की जाती है। इज्तिमाई तौर पर समाज का, कौम का कोई भला नहीं सोचता, ये अफसोस है। मैं तो शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर हूं, उसके बावजूद भी अगर मौलाना उमरैन साहब मैदान में आते हैं तो मैंने ये कहा था कि मैं तमाम ही मेरे वर्करों को साथ लेकर मैं फैसला करूंगा। लेकिन शराइत यह है कि सेकुलर पार्टी होना चाहिए। कोई भी धर्म के नाम पर जो पार्टी पैदा हुई है या राजकारण करती है वो नहीं होना चाहिए, मेरा साफ तौर पर अटी है।
शरायत है। इस तरीके की बात मौलाना उमरैन साहब के पास मैंने रख चुका हूँ। अब ये शहर का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, अब ये शहर की आवाम को तय करना है। उनकी कोशिश जो है एमआईएम के लोग भी कर रहे हैं कि भाई मौलाना एमआईएम से टिकट ले लें, कांग्रेस वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है वो बदलाव हो कि कांग्रेस का टिकट। अब जो उम्मीदवार है वही बता सकते हैं कि उनसे कौन कौन कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ तक शेख रशीद साहब ने हमेशा जो विचारधारा से राजकारण किया, जो सोच से राजकारण किया कि सभी धर्म सभी समाज को साथ लेकर चलने का, उसके ऊपर मुझे चलना है, मेरे साथियों को चलना है, मेरे वर्करों को लेकर चलना है और उसके ऊपर काम करना है। ये मेरा विचार है और मैंने विचार मौलाना उमरैन साहब के पास रख दिया हूँ। आप भी खुद उम्मीदवारी करने के इसमें थे और लोग आपके भी ज़्यादा ही थे कि भाई आसिफ शेख अगर उम्मीदवारी करेंगे तो दूसरी कौम के जो लोग हैं आपके साथ शेख रशीद साहब की वजह से आने को तैयार हो जाए। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मौलाना उमरैन साहब बहुत बड़े शख्सियत है। जब उनका नाम सामने आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए और मैं सरेदस्त पीछे हुआ हूँ। मौलाना का फैसला आने के बाद फिर हम विचार करेंगे, फिर सोच विचार हो सकता है, रास्ते बंद नहीं हुए।